आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। स्वागत है मेरे दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल न्यूट्रल सोच पे। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी ठीक होंगे और जिस चीज़ का आप लोग काफ़ी दिन से इंतज़ार कर रहे थे, वो घड़ी तो 11 अप्रैल को ही आ चुकी थी। मैं थोड़ा-सा लेट हो गया, कुछ काम में फँसा था। 11 अप्रैल में ही तो आपका अनाउंसमेंट आ चुका था और 12 अप्रैल से आपका पता ही है आपको आरआरबी आर आर बी ए एल पी की वैकेंसी आ चुकी है। आए हुए ऑलमोस्ट एक हफ्ता हो चुका है। तो रेलवे ने दोस्तों आपका असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी निकाल चुकी है। फॉर्म जारी है, फॉर्म भरे जा रहे हैं। आपको सभी को पता होगा, आप में से कुछ जब ये वीडियो आप में से जो कई दोस्त देख रहे होंगे वो हो सकता है फॉर्म भर भी चुके होंगे और काफ़ी लोग हैं जो फॉर्म नहीं भी भरे होंगे। तो थंबनेल में मैंने दोस्तों लास्ट डेट का मेंशन किया हुआ है कि फॉर्म कब तक रहेगा और फॉर्म कब से स्टार्ट होगा। मैंने दोनों डेट मेंशन किया हुआ है। इस वीडियो में हमारा छोटी सी वीडियो होगी। इस वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि फॉर्म कब से स्टार्ट हो चुका है, वो तो आपको पता है, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ मैं फॉर्म कब से स्टार्ट होगा, कब ख़त्म होगा। मैं मतलब फॉर्म कब से स्टार्टिंग डेट हुई और फॉर्म का जो ख़त्म होने वाला डेट है यानी कि लास्ट डेट, क्लोजिंग डेट बोलो उसको, वो कब होगी, है ना। तो ओपनिंग डेट फॉर्म का, क्लोजिंग डेट फॉर्म का हम वो इसमें डिस्कस करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ के करेक्शन। फॉर्म तो अब ये भरेंगे और मैं इतना कह सकता हूँ कि अभी तक जिन लोगों ने फॉर्म भर लिया होगा उनमें से कुछ लोगों ने गलती कर चुके होंगे, गलती कर चुके हैं। कोई ना कोई बंदा यानी कि कोई ना कोई दोस्त, कोई ना कोई भाई ज़रूर होंगे या कोई ना कोई बहन ज़रूर होगी हमारे, जिन्होंने गलती थोड़ी बहुत गलती तो कर चुके होंगे वो। तो इसमें दोस्तों मैं आपको करेक्शन विंडो के बारे में भी बताऊंगा कि करेक्शन विंडो आरआरबी आपके लिए कब ओपन करेगी जिससे आप करेक्शन कर सकोगे। लेकिन दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि करेक्शन विंडो जो आपको दिया जाएगा उसमें आप कौन कौन सी डिटेल्स को करेक्ट कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसीलिए स्पेशली रेलवे का फॉर्म ओपनिंग डेट के तुरंत बाद नहीं भरना चाहिए। ऑलमोस्ट आपका 3-4 से 5-6 हफ्ता, काफ़ी ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ कि 10 से 15 दिन आप वेट करें, उसके बाद ही रेलवे का फॉर्म भरें, क्योंकि इसमें दोस्तों आपको ज़ोन सेलेक्ट करने पड़ते हैं, ठीक है। तो मैं हर एक चीज़ के लिए ना अलग से वीडियो बनाऊंगा और आपको किसी भी टॉपिक पर कोई जानकारी चाहिए, आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट से रिलेटेड, एज, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेबस क्या है उसका, ओबीसी का सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, विच जोन वी हैव टू सेलेक्ट, कौन सा जोन हमें सेलेक्ट करना चाहिए, एंड विच जोन वी हैव टू अवॉइड, कौन सा जोन हमें अवॉइड करना चाहिए, कहाँ पे सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे, कहाँ पे सिलेक्शन के चांसेस कम होंगे, ये सारा डिटेल एनालिसिस हम करेंगे दोस्तों। तो एक-एक टॉपिक में मैं वीडियो बना-बना के छोटी-छोटी वीडियो में कोशिश करूँगा, एक-एक टॉपिक पे बनाऊँगा। एज का अलग से बना दूँगा, एलिजिबिलिटी के लिए अलग से बनेगा, सिलेबस के लिए अलग से बना दूँगा। एग्ज़ाम का शेड्यूल कैसा है, एग्ज़ाम कैसे होता है। अगर इनमें से आप में से कोई ऐसे दोस्त मेरे वीडियो देख रहे हैं जो ऑलरेडी अ, बीते हुए दिनों में एएलपी का एग्ज़ाम दे चुके हैं, उन्हें तो पता ही होगा, लेकिन आपको ये भी पता होगा हर साल नए-नए हमारे जो भाई हैं वो भी एग्ज़ाम देने के लिए आते हैं, तो वो इस रेलवे के जो एग्ज़ाम का शेड्यूल होता है बिल्कुल उनके लिए नया होता है। उन्हें समझने में डिफ़िकल्टीज़ होती है। तो आप इस चैनल पे आप आके अपनी एक-एक छोटी से छोटी, माइनर से माइनर डिटेल आप कमेंट सेक्शन में डाल के पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा और मैं देता भी दोस्तों, मैं जवाब दूँगा। अगर एक से ज़्यादा लोगों को ये प्रॉब्लम होगी तो डेफ़िनेटली मैं वीडियो लेके आ जाऊँगा उस पे। तो बस आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहिए दोस्तों और वीडियो को पूरा देखिए, पूरा वीडियो देखिए, आपको पूरा वीडियो देखिए। ये आरआरबी की मैं पहली वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है? तो उसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, सिर्फ़ डेट्स के बारे में होगी, लेकिन इसके बाद जो वीडियोज़ आएँगी मेरी, सब में एक-एक माइनर डिटेल के बारे में भी मैं अच्छे से जानकारी दूँगा। तो आप लोग की जो छोटी-छोटी प्रॉब्लम हो, पर्सनल प्रॉब्लम हो, फॉर्म भरने से रिलेटेड, एज से रिलेटेड, आपका कास्ट से रिलेटेड, कौन सा सर्टिफ़िकेट क्या लगेगा, मैं सारा जो इनके नोटिफ़िकेशन में लिखा है, वहाँ से सारी जानकारी आपको प्रोवाइड करूँगा, क्योंकि आपके पास उतना भी टाइम होगा नहीं, आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, डेट आ चुकी है, तो पीडीएफ में पढ़ के, पीडीएफ में जो जानकारी होगी, जो ऑफ़िशियल जानकारी पीडीएफ के थ्रू रेलवे हमें देती है, वहीं से दोस्तों मैं बता दूँगा, ताकि सिलेक्शन होने के बाद आपके डॉक्यूमेंट में कोई एरर ना हो। नहीं तो एग्ज़ाम निकालने आपने, डॉक्यूमेंट में एरर होगी तो आपको दिक्कत हो जाएगी दोस्तों। तो इसका ख़ास ख़्याल रखना है कि एग्ज़ाम निकालने से पहले हमें सारे डॉक्यूमेंट रेडी करने हैं। कौन से डॉक्यूमेंट पे कौन-सा डेट होना चाहिए, कब तक के डेट का डॉक्यूमेंट आपका वैलिड होगा। सो दोस्तों ये रेलवे में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओबीसी का सर्टिफ़िकेट, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफ़िकेट,
स्पेशली इन दोनों में ज़्यादा पंगा होता है दोस्तों। तो इसके लिए आपको रेडी रहना चाहिए कि कौन से डेट तक वैलिड रहेगा आपका ओबीसी और ईडब्ल्यूएस और जितने भी सर्टिफिकेट होते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का मेन काम क्या था, हमें डेट डिस्कस करना है। तो ओपनिंग डेट के बारे में जैसा आपको पता है कि 12 अप्रैल 2025 से दोस्तों स्टार्ट हो चुका है। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, आपको थोड़ा दिख जाए। ये मैंने वहीं से स्क्रीनशॉट लिया है, मैं जूम करता हूँ दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, आरआरबी का फुल फॉर्म है, पता ही होगा आपको। सेंट्रलाइज जो नहीं है उनको, उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि इसका फुल फॉर्म होता है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरआरबी। ओके दोस्तों, रेलवे की सारी वैकेंसी आपका कौन निकालती है, आपकी आरआरबी के द्वारा होती है। इसकी एक अलग सी वेबसाइट होती है। जब हम फॉर्म भरेंगे मैं लाइव बताऊंगा फॉर्म भी कैसे भरते हैं, आप चिंता नहीं करिए, एक एक चीज़ बताऊंगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस, आप देख सकते हैं CEN नंबर 1 2025। तो इसे दिख रहा होगा आपका कि इस साल की पहली वैकेंसी है 1 2025, रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट, दिख रहा होगा दोस्तों। ये लोको पायलट की वैकेंसी नहीं दोस्तों, ये असिस्टेंट लोको पायलट की है। आप जब एज ए असिस्टेंट लोको पायलट जब आप ज्वाइन करोगे जॉब को, उसके बाद कुछ साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होगा आपको, उसके बाद फिर आप लोको पायलट बनेंगे। ठीक है दोस्तों। सो दिस इज नॉट अबाउट द लोको पायलट, डायरेक्टली आप लोको पायलट नहीं बन सकते ना, डायरेक्टली आप बड़ी पोस्ट पे कैसे जाएंगे, आपको ALP बनाया जाएगा। आप किसी लोको पायलट के अंडर में एज ए असिस्टेंट ALP काम करेंगे, फिर सीनियर हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक फिर LP पे आप प्रमोट हो जाएंगे, है ना। LP मतलब होता है लोको पायलट और ALP का मतलब होता है असिस्टेंट लोको पायलट। तो मैं जो छोटी छोटी जो फुल फॉर्म बता रहा हूँ दोस्तों, ये बेसिकली मैं उन नए भाइयों के लिए बता रहा हूँ जो पहली बार इस बार एग्ज़ाम या फॉर्म देने वाले हैं, एग्ज़ाम में अपेयर होने वाले हैं। जिनको पता है दोस्तों वो तो ठीक है। अब देखिए दोस्तों ओपनिंग डेट, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है दिस इज अबाउट दी ओपनिंग डेट। और ओपनिंग डेट कब है आपकी, आप देख सकते हैं यहाँ पे 12 अप्रैल। मैं जूम कर देता हूँ दोस्तों, ध्यान रखिएगा 12 अप्रैल से आपका स्टार्ट हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब एक हफ्ते हो चुका है। अब ये देखिए दोस्तों, इसका जो नोटिस आया था आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख लिया डेट ऑफ इंडिकेटिव नोटिस इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़। तो रेलवे की दोस्तों अपनी एक अलग सी न्यूज़ आती है, आपको पता ही होगा, वैकेंसी आने से पहले वो अपडेट कर देते हैं। ये देखिए 29 मार्च 2025 में इन्होंने न्यूज़ फैला दी थी कि वैकेंसी आने वाली थी। तो आपको भी पता जानकारी होनी चाहिए कि डेट्स कहाँ से आते हैं, रेलवे कहाँ से निकालती है, सारी जानकारी आपको होनी चाहिए एज ए स्टूडेंट। तो ये है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ रेलवे का। ठीक है दोस्तों, 29 मार्च को उन्होंने पब्लिश कर दिया कि वैकेंसी आने वाली है। फाइनली फॉर्म स्टार्ट हो गया था आपका 12 अप्रैल से। और इम्पोर्टेंट क्या है दोस्तों, क्लोजिंग डेट। ये देखिए दोस्तों, मैं जूम करता हूँ, क्लोजिंग डेट जो है जो दोस्तों, वो है आपकी 11 मई 2025 की। तो 11 मई 2025 आपका क्लोजिंग डेट है दोस्तों। 23:59 लिखा हुआ, मतलब आपको क्या है 12 बजे रात तक, 11 मई रात में 12 बजे तक आप क्या करोगे, फॉर्म भर सकते हो 11 मई। तो दोस्तों लास्ट वाले दिन तक मत रखना, 11 मई तो यहाँ पे ऑफिशियल लास्ट डेट है। आप इस चक्कर में मत रहने कि डेट एक्सटेंड होगा, 11 मई मान के ही चले, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है। और 11 मई का मतलब 11 महीने की आप जाके मतलब 10/9 का फॉर्म भर रहे हैं। आप 3 दिन का बैकअप के लिए आप 3 दिन पहले डेट ले लीजिए, यानी कि आप 8-7 तक फॉर्म भर के रेडी हो जाइएगा। क्योंकि उस समय दोस्तों सर्वर का इशू होता है, सर्वर डाउन होना स्टार्ट हो जाता है, आपका फॉर्म अधूरा रह जाएगा, फ़ोटो अपलोड नहीं होती है, सही फ़ोटो अभी अपलोड करेंगे तो सर्वर डाउन के चक्कर में आपके काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है। ओके दोस्तों, मैं सारी डिटेल दूंगा दोस्तों, आप चिंता नहीं करिए, एक एक मैंने डिटेल दूंगा, लाइव फॉर्म भी भरना सीखेंगे। ये देखिए दोस्तों, लास्ट डेट फॉर द पेमेंट, लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट फॉर द सबमिटेड एप्लीकेशन। ये दोस्तों देखिए, जो आपका फ़ी पेमेंट है दोस्तों, वो आप 13 तक कर सकते हैं। अगर आपने 11 तक फॉर्म भर लिया तो आप 13 तक फॉर्म 13 तक आप पेमेंट कर सकते हैं, वही रात में 12 बजे तक। ठीक है, 11 तारीख हमारी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, 13 तारीख पेमेंट करने की लास्ट डेट है, 13 तारीख फॉर्म भरने की लास्ट डेट नहीं है दोस्तों, ये ध्यान रखना बिल्कुल। 11 मई आपका लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, 13 मई पेमेंट करने का लास्ट डेट है दोस्तों, ये ध्यान रखना दोस्तों बिल्कुल। इसमें देखो दोस्तों, अकाउंट क्रिएट का कोई डेट नहीं दे रखा, तो आप तो अकाउंट का भी, आपका अकाउंट क्रिएट करने का जो नए स्टूडेंट को उनके लिए अकाउंट क्रिएट करने का जो डेट है वो भी 11 मई लास्ट डेट है। यानी कि आपको अकाउंट क्रिएट करना, फॉर्म भरना, सब कुछ के लिए जो लास्ट डेट है वो आपका 11 मई 2025 है दोस्तों। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, 13 मई 2025 ये पेमेंट का लास्ट डेट है दोस्तों, इसको फॉर्म भरने का लास्ट डेट बिल्कुल मत समझना दोस्तों। ओके, इस वीडियो का लास्ट टॉपिक क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें बहुत बच्चे गलती करते हैं, मे भी अभी बहुत सारे काफ़ी लोगों ने गलती कर दी होगी। यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं पढ़ता हूँ, डेट्स फॉर मॉडिफिकेशन, यानी जो भी चेंज करना आपको, डेट्स फॉर मॉडिफिकेशन, विंडो फॉर करेक्शन
इन एप्लीकेशन फॉर्म विथ पेमेंट ऑफ मॉडिफिकेशन फ़ी। तो देखा दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ? सबसे पहले ये देखो दोस्तों कि आपका जो करेक्शन विंडो होगा वो डेफ़िनेटली खुलेगा। इसमें आपका डेट दे रखा है तो आप टेंशन फ्री लिए। अगर अब तक किसी से कोई गलती हो गई है तो उसकी टेंशन मत लीजिए। आपका करेक्शन विंडो मिलेगा। लेकिन उसके साथ आपको मॉडिफ़िकेशन फ़ी भी देनी पड़ेगी दोस्तों। यहाँ पे फ़ी मेंशन नहीं कर रखी। आगे पीडीएफ में होगी तो मैं अगले वीडियो में मेंशन कर दूँगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा हुआ है कि जो आप मॉडिफ़िकेशन करोगे उसके लिए अलग से चार्ज भी लिया जाएगा आपका विथ पेमेंट ऑफ मॉडिफ़िकेशन फ़ी। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है साफ-साफ आपको मॉडिफ़िकेशन फ़ी पे करनी पड़ेगी। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों? तो मॉडिफ़िकेशन फ़ी तो आपको देनी पड़ेगी। ये तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लिया आपने। अब ये देखिए दोस्तों कि इस वीडियो का इम्पोर्टेंट टॉपिक कि इसमें आप कौन-कौन सी डिटेल को करेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपका करेक्ट हो जाएगा। तो जो डिटेल है दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लीज़ नोट डिटेल्स फिल्ड इन क्रिएट एन अकाउंट फॉर्म एंड चूज़न आरआरबी कैन नॉट बी मॉडिफाइड। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। एक बार आपने आरआरबी चूज़ कर लिया तो मॉडिफिकेशन जो विंडो खुलेगा फिर आप उसे चेंज नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा दोस्तों आरआरबी बिल्कुल ध्यान से सेलेक्ट करना चाहिए, किस आरआरबी से आपको फॉर्म भरना चाहिए, सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हाई हो। तो एक बार आपने आरआरबी चूज़ कर ली कि कहाँ से आप भर रहे हो, राजस्थान से, अजमेर से, पटना से, कहाँ से भर रहे हो आप, दिल्ली से। एक बार आपने चूज़ कर लिया, जो भी ज़ोन आपने सेलेक्ट कर लिया फिर आप उसे करेक्शन नहीं कर पाओगे दोस्तों इस पूरे एग्ज़ाम में, कभी भी नहीं। और दूसरा दोस्तों ये क्या है, क्रिएट एन अकाउंट। जब आप पहली बार अकाउंट क्रिएट करोगे, जब हम एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पे दिखाऊँगा आपको। जब पहली बार आप अकाउंट क्रिएट करोगे, अकाउंट क्रिएट आपने कर लिया तो उसमें आप दोस्तों कोई भी मॉडिफ़िकेशन नहीं कर पाओगे। क्रिएट एन अकाउंट फॉर्म में आप कोई भी मॉडिफ़िकेशन नहीं कर पाओगे। क्रिएट एन अकाउंट फॉर्म में ही दोस्तों आप देखते हो आपका डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, आपका नेम, ये ले लेते हैं, फादर नेम ले लेते हैं। जब हम भरेंगे तो आप देखेंगे ये सारी डिटेल आपकी क्रिएट एन अकाउंट में चली जाएंगी। जो पहली बार फॉर्म भरेंगे उनको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, जो ऑलरेडी क्रिएट कर रखे हैं उनका तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों देख लीजिए क्रिएट एन अकाउंट में आपका डेट ऑफ बर्थ, नाम, फादर नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और ये नॉर्मली हर एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भराया जाता है। क्रिएट एन अकाउंट आप कह सकते हो कि रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम होंगे ना उनके लिए आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, गेटिंग ना। एक बार आप अकाउंट क्रिएट कर लोगे रेलवे में, ये पहले नहीं था दोस्तों, आप पूरे की तरह से आ चुका है। पहले मतलब बहुत पहले नहीं था, अभी इधर काफ़ी सालों से स्टार्ट हो चुका है। एक बार आपने अकाउंट क्रिएट कर लिया रेलवे पे जाके दोस्तों, तो फिर वो आप चेंज नहीं होगा, वो वैसे ही रहेगा आपका, ये ध्यान रखना। ये देख लीजिए क्योंकि यहाँ पे इसने मेंशन किया है चेंज आप नहीं कर पाओगे। और एक बार अकाउंट जो क्रिएट कर गया, ईमेल आईडी आपने डाल दी, पासवर्ड डाल दिया, मोबाइल नंबर डाल दिया और उसके बाद आपका लॉगिन आईडी आपका हो जाएगा और वो मोबाइल से ही आपका लॉगिन आईडी होता है, उसमें होता है, और या फिर आपका जीमेल से लॉगिन कर सकते हो, पासवर्ड बन जाएगा। फिर आपको सभी टाइम आपको वही यूज़ करना है। फिर चाहे आप ग्रुप डी का फॉर्म भरें, किसी का भी फॉर्म भरें, रेलवे की कोई वैकेंसी आएगी, एक बार आपने अकाउंट क्रिएट कर लिया वो सेट हो जाएगा फिर। ठीक है दोस्तों, एक बार आपने अकाउंट क्रिएट कर लिया वो फिर सेट हो जाएगा। सेट हो जाएगा तो फिर वो दिक्कत होती है चेंज करने के लिए। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना आपको, इसलिए मैं कह रहा हूँ एनटीपीसी, जितने लोगों ने एनटीपीसी का फॉर्म भर लिया होगा वो इस बात को क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। जब वो अगर वो एलपी का फॉर्म अभी वो भर रहे होंगे तो उनके जब लॉगिन करेंगे तो उनको शो कर रहा होगा कि उन्होंने एनटीपीसी का भी फॉर्म भरा था। तो इसलिए दोस्तों ये आईडी जो पासवर्ड बनेगा, वैसे तो आपका पासवर्ड रिट्रीव हो जाएगा तो उसमें टेंशन की बात नहीं, लेकिन जब अकाउंट क्रिएट करोगे दोस्तों तो उसमें जो डिटेल भरोगे तो थोड़ा केयरफुल लेना, क्योंकि यहाँ पर लिखा हो साफ साफ डिटेल्स फिल्ड इन क्रिएट एन अकाउंट फॉर्म एंड आरआरबी जो आपने चूज़ करा वो मॉडिफाई नहीं कर पाओगे। यहाँ पे साफ साफ लिखा है दोस्तों कैन नॉट बी मॉडिफाई। इस वीडियो का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। इसके बाद भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में डालें, मैं हेल्प कर दूंगा। एंड व्हाट इज़ द करेक्शन विंडो डेट? दिस इज़ व्हाट द करेक्शन विंडो डेट। आई रिपीट दोस्तों, दिस इज़ व्हाट द करेक्शन विंडो डेट फॉर यू। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, करेक्शन विंडो। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना करेक्शन विंडो का जो डेट है, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ क्या है डेट करेक्शन विंडो का। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये आपके करेक्शन विंडो का डेट है दोस्तों, ये दिखा लगा 14 मई से 23 मई के बीच में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 9 दिन का टाइम है आपके पास दोस्तों करेक्शन विंडो के लिए। कितना? 14 मई से 23 मई के बीच। ये ध्यान रखना, 14 मई से 23 मई के बीच में आपका करेक्शन जो विंडो है दोस्तों वो मिलेगा, आप कर सकते हैं। यानी कि 13 मई आपका पेमेंट का लास्ट डेट होगा, फिर उसके जस्ट अगले दिन ही, उसके अगले दिन ही देख लो दोस्तों आपका पेमेंट का अगले दिन ही आपका करेक्शन विंडो ओपन किया जा रहा है। तो उसका ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है, इस पर फोकस करके रखना।
अब एक चीज़ मैं और रिपीट करता हूँ दोस्तों, जब अगली वीडियो बनेगी, जब हम क्रिएट एन अकाउंट वगैरह सब कुछ करेंगे, तो उसमें सारी डिटेल हम लोग देख लेंगे कि क्रिएट एन अकाउंट में कौन-कौन से डिटेल आते हैं। ऐसे तो मैंने बता ही दिया, वहाँ पे फिर से देख लेंगे। हर एक डिटेल हम लोग दोस्तों डिटेल में देखेंगे, आप चिंता नहीं करिए। हर एक डिटेल हम डिटेल में देखेंगे, छोटी से छोटी जानकारी भी हम लोग वीडियो के माध्यम से शेयर करेंगे। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम है दोस्तों, आप पूछ सकते हैं मेरे को। ओबीसी का सर्टिफिकेट आप चैनल में डालिए, कमेंट पे डालिए। टेलीग्राम डाल रखा है मैंने, टेलीग्राम पे पूछिए, मैं वीडियो बना के जवाब दे दूँगा, अगर काफ़ी लोगों की सेम प्रॉब्लम होगी तो। टेलीग्राम पे मैंने इसके पीडीएफ, इसका जो पीडीएफ है रेलवे का, वो ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम पे भेज दिया है। काफ़ी सारे जो पीडीएफ होते हैं मैं टेलीग्राम शेयर पे न्यूट्रल सोच के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस पे सारा आपको आसानी से मिल जाएगा। आप चाहे तो सर्च करिए, आपको न्यूट्रल सोच के नाम से मिल जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, ना चाहते वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन मैं ठीक है दोस्तों, आगे जो भी जानकारी को वो मैं देता रहूँगा। ठीक है, ये देखिए मैं मोबाइल में बना रहा हूँ, तो ट्विटर का भी वो नोटिफिकेशन आ गया। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, शेयर करिए दोस्तों इसको, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में इसको और शेयर करें, इसको शेयर सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें। और बस अब यही बोलूँगा दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दी वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोस्तों हम लोग, कंटिन्यू चलेगी सीरीज़। थैंक यू वंस अगेन माय डियर फ्रेंड्स।